मैडम, जो यह एसआईआर कार्य चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे मतलब मतदाताओं को क्या मतलब फ़ायदा होगा और कैसे क्या नाम जुड़ेंगे, कैसे क्या होगा इसका? जो हमारे भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर का काम चल रहा है, मतलब गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। उसमें मतदाताओं को एक गणना पत्रक दिया जाएगा और गणना पत्रक के माध्यम से उनकी सारी जानकारी ली जाती है। 2025 और 2003 में उनका नाम कहाँ था, तो उस आधार पे ये सारे फॉर्म हमारे बीएलओ के माध्यम से किए जा रहे हैं और बीएलओ घर घर जाके वितरण कर चुका है। अब हम लोग फॉर्म फिल करके फॉर्म में जानकारी लेकर और वापस ले रहे हैं और फिर उस ऐप के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें जो जानकारी है वो लगभग सभी मतदाताओं के पास रहती है। जो 2025 में नाम था, एक 4 कॉलम दिए हुए हैं, एक 2025 में जो नाम है वो, प्लस जो 2003 में जिसका सूची में नाम था, और अगर वो कहीं सूची में 2003 में नाम नहीं था लेकिन उसका और किसी स्टेट में था, तो वहाँ से भी हम लोगों का ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और अभी चूँकि वर्तमान में हमारा लगभग 25% काम पूरा हो गया है और हमने सारे बीएलओ को वहाँ, उसमें सुपरवाइज़र भी लगे हैं, हमारे एसडीएम, तहसीलदार, आंगनवाड़ी वाले और नगर पालिका के सारे वार्ड प्रभारी और सभी लोगों को टीम में लगाया है ताकि हम इस काम को समय सीमा में पूरा कर पाएँ। तो इसी बेस पे हम लोग 25% लगभग काम कर चुके हैं और जो बीएलओ फॉर्म भरने का काम है वो हमारे बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन करना चाहे तो वो साइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म कर सकता है, या फिर यदि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो हमारा बीएलओ खुद भरवाएगा या हमारा सुपरवाइज़र है, या जहाँ पर भी जो दिक्कत आती है, जानकारी नहीं दे पाते हैं, उसमें कोई भी दस्तावेज़ लेना नहीं है। इसलिए जानकारी इतनी ईजी है कि भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम कौन से नंबर पर है, ये है। और 2003 की वोटर लिस्ट हमने ऑलरेडी सारे बीएलओज़ को दी है, उसी बेस पे वो जानकारी तैयार कर रहे हैं। तो मैपिंग का परसेंटेज हमारा लगभग 70% है, उससे हम लोग करवा रहे हैं। और फिर वो ऐसे लोग जो जिनकी डेथ हो गई है या फिर कहीं बाहर शिफ्ट हो गए हैं, तो उन लोगों के नाम हटाने हैं, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरना है। उसमें हम लोग लिखेंगे कि ये मृत हो चुका है या किसी और कारण से वो यहाँ नहीं है, तो वो लिखेंगे, लेकिन फॉर्म सभी का अपलोड होना है। अगर डेथ वाला है या शिफ्टेड वाला है उसका भी फॉर्म भरना है, या कोई बाहर से आया हुआ है या कोई बाहर गया हुआ उसका फॉर्म भी भरना है। क्योंकि बीएलओ हमारा निरंतर काम करता है और उससे सारी जानकारी, अगर कोई बाहर भी गया है तो हम उसके घर में फॉर्म ज़रूर देंगे और उसकी या तो उसके टेलीफोन से बात करेंगे या फिर उस जो भी अपनी बेसिक जानकारी देगा उस हिसाब से उसका अपलोड का काम किया जाएगा। अच्छा, जो लोग जैसे आपने बताया कि बाहर हैं, पलायन करके गए हैं, उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, और उनसे अगर परिवार में भी कोई ऐसा नहीं है, तो इसकी कोई तय समय सीमा है या उस पर बाद में नाम जुड़वा सकता है, कुछ ऐसा? जी नहीं, उससे हम कंटिन्यू संपर्क करेंगे। 2 से 3 बार हमारा बीएलओ वहाँ पर जाएगा, देखेगा, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं वो उपलब्ध होता है तो हम एक कापी जो है वहाँ पर उसके घर पे डाल देंगे, और एक कापी उसके पास बीएलओ के पास रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये हमारे यहीं का व्यक्ति है, क्योंकि काम के लिए कई व्यक्ति बाहर जाते हैं, तो उसमें उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है फॉर्म भरवाने की। और जो महिलाएं बाहर की अन्य प्रदेश के हैं, जैसे उड़ीसा से, मतलब बुंदेलखंड में बहुत महिलाएं हैं, तो उनकी जानकारी जैसे नहीं मिल पा रही, तो उनके नाम की क्या कंडीशन रहेगी? नाम जुड़ेगा या कट जाएगा? किस आधार पर जुड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जुड़ेगा उसका नाम भी, क्योंकि हमारे पास जो ईसीआई की साइट है उसमें मान लीजिए हमारे यहाँ से ज़्यादातर यूपी बॉर्डर पे हम लोग, तो काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी जो यूपी से ब्याही गई है या इस प्रकार शादी के कारण यहाँ आई हुई है, तो उनका जो अगर ऑनलाइन हम चेक करेंगे तो उनके मदर फादर या जहाँ पर भी पहले उसका नाम था या मदर फादर का नाम से वो उसकी पूरी जानकारी निकल आएगी कि उसके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सारी। क्योंकि उसमें जनरली वो रिश्तेदारों का नाम ही लिखना है, मदर फादर या उसके और परिवार में कहाँ पहले था, ये चीज़ें लिखनी है, तो वो ऑनलाइन निकल आती है। उसकी जानकारी भी, बेसिक जानकारी जो है उनके पेरेंट्स की निकल आती है। और एक सवाल और आपसे आखिरी पूछना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में मतदाता का नाम कटना तय है? कौन सी जानकारी नहीं दे पाए या डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो उसका नाम कट जाएगा? नाम कटने वाली बात ये बिल्कुल नहीं है। इसमें ना कोई डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, सिर्फ अपनी जानकारी को अपडेट करने का काम चल रहा है। क्योंकि जानकारी हमारी जो है, हो सकता है कि कोई फैमिली ऐसी है जिसमें कि परिवार का एक किसी वार्ड में रह रहा है, कोई दूसरे वार्ड में रह रहा है, तो एक फैमिली को एक साथ करने के लिए भी ये काम चल रहा है ताकि वो पूरे फैमिली के लोगों का नाम आ पाए। तो हमारा बीएलओ बिल्कुल जहाँ पर भी उसका नाम है, हो सकता है किसी नगरीय निकाय की बात करें हम,
आज वो 4 वार्ड में रहता था, फिर 5 वार्ड में चला गया, तो वहाँ से भी हमारी बेसिक जानकारी उपलब्ध हो जाती है और नाम काटने वाली कहीं किसी प्रकार के कंडीशन में नहीं है। सभी का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि परिवार में अगर कोई डेथ भी हो गया है तो वो परिवार वाले बताएंगे कि इस तारीख को डेथ हो गया, तो हमारा जो ASD वाला काम होता है तो वो उसके बेस पे हम लोग कार्रवाई करें, सभी का फॉर्म भरेगा। और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि किसी का नाम कटेगा, सभी लोग इसमें शामिल हो। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमने यहाँ पर ज़िले में कंट्रोल रूम बना रखा है, सब डिवीज़न पे बना रखा है, हेल्प डेस्क बना रखी है, तो वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमसे भी सीधे बात कर सकते हैं। थैंक यू।